आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ या NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। यहाँ मैं बता दूँ, शुगर की जो बीमारी होती है वो दो तरह की होती है, एक NIDDM और एक IDDM। NIDDM मीन्स नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस और IDDM इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है कि आपको इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लेने होते हैं, लेकिन जब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ हो जाती है तो उसमें इंसुलिन के इंजेक्शन बाहर से लेने पड़ते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ शुगर की बीमारी जो है आजकल जो बहुत ख़तरनाक बीमारी है और आजकल बहुत से लोगों को ये बीमारी जो आमतौर से मिलती है, और ये शुगर की बीमारी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आज एक कॉमन डिजीज़ है जो बहुत लोगों में पाई जाती है और जो है एक साइलेंट किलर भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये बहुत जब होती है तो इसका पता भी नहीं लग पाता है, काफ़ी टाइम बाद पता लगता है कि शुगर की बीमारी हो चुकी है। तो अब शुगर की बीमारी को कैसे हम पहचानेंगे, कितना शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ये हम जानेंगे, क्योंकि अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कितनी शुगर की जो है ब्लड में हो गई है कि उसको डायबिटीज़ कहा जाएगा। तो यहाँ हम बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। पहले मैं आपको बता दूँ कि डायबिटीज़ का जो कनेक्शन है वो पेंक्रियाज से। पेंक्रियाज जो है हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है और पेंक्रियाज में कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिसमें एक सेल्स बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं, और जो उन बीटा सेल्स से एक हार्मोन इंसुलिन रिलीज़ होता है, जो हार्मोन जो है ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और जिससे कि हमारे शुगर का लेवल जो है ब्लड में बढ़ने नहीं पाता है। लेकिन जब इस इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है तो उस केसेस में क्या होता है कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो यहाँ हम कुछ देखें इसमें कि यहाँ हम देखें कि ये इस कंसिस्ट ऑफ एन एरिया ऑफ डिसफंक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय द हाइपरग्लाइसीमिया एंड रिजल्टिंग फ्रॉम द। यहाँ हम देखें कि जो हाइपरग्लाइसीमिया, जो यहाँ जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मीन ज़्यादा, ग्लाइसीमिया में ग्लूकोज का लेवल, जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और क्यों होता है, इसमें कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस टू इंसुलिन एक्शन। अगर इंसुलिन का एक्शन जो है वो प्रॉपर अगर नहीं होता है तो ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं होने पाता है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर इनएडिक्वेट इंसुलिन सिक्रेशन, अगर इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है तो भी जो है ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और तीसरी कंडीशन है ग्लूकागोन का सिक्रेशन बढ़ जाना, एक्सेसिव और इनएप्रोप्रिएट ग्लूकागोन सिक्रेशन। एक और हार्मोन होता है ग्लूकागोन, और ग्लूकागोन का सिक्रेशन जब बढ़ जाता है ब्लड के अंदर तो भी जो है इस डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के चांसेस होते हैं, तो भी जो है हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। यहाँ हम देखें कि कितना कितना ब्लड में शुगर होगा जो कि डायबिटीज़ होगी। तो हम देखें फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन या लेवल जो है, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल कितना कि 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। अगर भूखे पेट हम चेक करते हैं, बिना कुछ खाना खाए पिए हम चेक करते हैं, अगर 126 मिलीग्राम से या इससे ज़्यादा या 7 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा अगर शुगर लेवल होता है तो हम कहते हैं कि ये पर्सन डायबिटिक है या इसको शुगर की बीमारी है। या उसी के बाद हम देखें, अगर खाना खाने के बाद या खाना खाने के 2 घंटे के अंदर हम ब्लड का प्लाज्मा शुगर लेवल चेक करते हैं, तो अगर वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड या 11.1 मिलीमोल पर लीटर या इससे ज़्यादा अगर शुगर लेवल अगर पाया जाता है या मिलता है तो हम इसको कहेंगे कि पर्सन डायबिटिक है। वहीं एक तीसरी कंडीशन भी क्या है, ये रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल हम कभी भी अगर हम चेक करते हैं और अगर रैंडम जो है 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड से अगर ज़्यादा आता है शुगर का लेवल, तो ये क्लासिकल सिम्टम है हाइपरग्लाइसीमिया का। ये एक हाइपरग्लाइसीमिया का क्लासिकल सिम्टम है और हाइपरग्लाइसीमिक क्राइसिस इसको हम कहते हैं। तो ये जो है डायबिटिक जो है कंडीशंस हैं। कितना शुगर लेवल होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर नॉर्मल, अगर 126 से कम अगर शुगर लेवल है फास्टिंग बिना कुछ खाना खाए पिए, इसका मतलब जो है वो ब्लड शुगर नॉर्मल है और डायबिटीज़ नहीं है। वहीं अगर 126 से अगर ज़्यादा होगा तो या तो फास्टिंग में अगर बिना कुछ खाना खाए पिए तो डायबिटिक होगा। अगर खाना खाने के 2 घंटे तक जो है इसमें 200 से ज़्यादा होगा तो भी डायबिटिक होगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं डायबिटीज़ की जो है।
इससे पहले कुछ लिमिट्स जो वैल्यूज़ थी वो अलग थी, क्योंकि पहले खाने का जो पैटर्न अलग था, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो यही हैं कि 126 जो है मिलीग्राम पर डेसीलीटर से मतलब फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल से या इससे ज़्यादा, और 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो पोस्ट प्रेंडिम या खाना खाने के 2 घंटे के अंदर या 2 घंटे जो है ब्लड का में अगर शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो इसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, इसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं। यही कुछ इंडिकेशंस भी हैं डायबिटीज़ के, जैसे कि अगर एसिम्प्टोमेटिक एडल्ट्स हैं कुछ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो डायबिटीज़ है ये एक जो है साइलेंट किलर भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें पहले कुछ भी सिम्टम्स नहीं आते हैं डायबिटीज़ के, और लेकिन धीरे धीरे शुगर का लेवल बढ़ता है तो पता लगता है कि डायबिटीज़ हो गई है, शुगर की बीमारी हो चुकी है। तो आप पहचानेंगे कैसे? इसमें कुछ और भी कंडीशंस इसमें ऐसी हैं, ये सस्टेन ब्लड प्रेशर 135/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, अगर हम ब्लड प्रेशर का जो इससे ज़्यादा हो जाता है, अगर सस्टेन ब्लड प्रेशर जो है 135 जो है सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है, और या दूसरी कंडीशन है ओवरवेट, अगर मोटापा अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसमें भी डायबिटीज़ के चांसेस होते हैं। और दूसरी क्या है कि मोर रिस्क फैक्टर्स हैं ये डायबिटीज़ के लिए। दूसरा है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव विद डायबिटीज़, अगर बीपी जो है ब्लड प्रेशर अगर आमतौर से बढ़ा हुआ रहता है कि मोर देन 140 और 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी रहता है, तो इसमें भी कंडीशन ये होगा, डायबिटीज़ का भी ये चांसेस हैं इसमें। देन HDL जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल जो है लेस देन 35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, और ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है अगर 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड से ज़्यादा है, तो यहाँ भी जो है डायबिटीज़ की चांसेस हो सकते हैं। ये कुछ एसिम्प्टोमेटिक एडल्ट्स जिसमें सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो उसमें ये कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिससे हमें जो है चाहिए कि हम डायबिटीज़ को शुगर को हम चेक करें। यहीं हम देखें कि साइंस एंड सिम्टम्स में क्या है, कि क्लासिकल सिम्टम्स में क्या है कि इसमें पॉलीयूरिया, बार बार यूरिनेशन आना, बार बार पेशाब का आना, और दूसरा पॉलीडिप्सिया, बार बार जो है प्यास का लगना, प्यास जो है बार बार पानी पीना, पोलीफेजिया, बार बार जो है भूख लगना, और वेट लॉस। ये कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि डायबिटीज़ की तरफ इंडिकेशन देते हैं। अगर आपको ऐसा है तो आपको चाहिए कि आप अपना शुगर का लेवल चेक कराएं, शुगर का चेक कराएं अपना। तीसरा है ब्लड विज़न, नेक्स्ट जो है इसमें ब्लड विज़न धुंधला दिखाई देता है, देखने में परेशानी होती है, और लोअर एक्सट्रीमिटी पैरासीशियाज, बहुत थकावट महसूस होती है, और ईस्ट इन्फेक्शंस जैसे कि ये कुछ इन्फेक्शंस बीच में हो जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, क्लासिकल सिम्टम्स हैं जो कि शुगर की बीमारी को इंडिकेशंस हैं, जिससे कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम अगर आती हैं तो उसको चाहिए कि वो अपनी शुगर का टेस्ट कराए। यहीं अगर हम बात करें शुगर के लेवल की, तो एक नॉर्मल शुगर लेवल ब्लड में रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर नॉर्मल शुगर लेवल नहीं होगा तो हमें काम करने के लिए हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अब देखा भी होगा आप लोगों ने, जिसको शुगर की बीमारी होती है वो मेडिसिन लगातार अगर लेते हैं तो उसमें कभी कभी शुगर जो है का लेवल कम हो जाता है, तो उसको बहुत परेशानियाँ होती हैं, तो उसके लिए वो जो है कुछ मीठा खाते हैं, कुछ चीज़ें खाते हैं, तो यहाँ शुगर का लेवल जो है नॉर्मल होना भी ज़रूरी है। तो ये कुछ जो है वैल्यूज़ हैं जिनके में जो है शुगर का लेवल कितना शुगर लेवल होगा ब्लड के अंदर तो डायबिटीज़ होगी। तो ये सब वैल्यूज़ हैं, इसको आप जो है देख सकते हैं, और ये कुछ सिम्टम्स हैं जो जिससे हमें पता लगेगा कि हाँ शुगर की बीमारी का जो इंडिकेशंस हैं, अगर ये कंडीशंस अगर आ रही हैं तो हमें चाहिए कि हम शुगर का टेस्ट कराएं। तो आज शुगर एक बहुत कॉमन बीमारी है, मैंने बताया। तो ये लोग इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं कि कितना ब्लड का ग्लूकोज लेवल कितना हो गया है, कैसे शुगर का पता लगेगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि शुगर का कितना जो है कंसंट्रेशन ब्लड में होगा, उससे पता हम लगा सकते हैं।